पूरी दुनिया की सांसें थम गई थीं। दुनिया की दो सबसे ताकतवर ताकतें शांति की बात करने के लिए मिलने वाली थीं, लेकिन उसी वक्त एक अकेला अमेरिकी जासूसी विमान आसमान में उड़ान भर रहा था, जो चुपचाप रूस की जानकारी जुटा रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये एक मामूली सी लगने वाली उड़ान इतना बड़ा बवाल खड़ा कर देगी, एक ऐसा विवाद जिसने दोस्ती की उम्मीदें तोड़ दीं और अमेरिका को शर्मिंदा कर दिया। यही वो दिन था जब कुछ लोगों को लगा कि अमेरिका शीत युद्ध हारने की कगार पर पहुंच गया था। राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर तनाव को कम करना चाहते थे। 1955 के जेनेवा सम्मेलन में उन्होंने ओपन स्काइज यानी खुले आसमान का सुझाव दिया, जिससे दोनों देश एक दूसरे के ऊपर से हवाई निगरानी कर सकें। लेकिन सोवियत नेता निकिता क्रुश्चेव ने इसे तुरंत खारिज कर दिया। जब भरोसे का कोई समझौता नहीं हुआ तो दोनों देशों ने गुप्त निगरानी का रास्ता चुना। 1950 के आखिरी सालों तक आइजनहावर ने रूस की मिसाइल ताकत का पता लगाने के लिए एक बहुत ही गुप्त CIA मिशन को मंजूरी दी। 1958 में पाकिस्तान में एक गुप्त एयरबेस से U-2 नाम का खास विमान उड़ाया गया, जो दुश्मन के जेट विमानों से भी ऊंचा उड़ सकता था। वहां से अमेरिका ने कई बार रूस के ऊपर उड़ान भरकर परमाणु हथियारों और मिलिट्री ठिकानों की तस्वीरें लीं। हर मिशन बेहद जोखिम भरा था, लेकिन जानकारियां कीमती थीं। मई 1960 में पेरिस में होने वाले एक खास सम्मेलन से ठीक पहले CIA पायलट फ्रांसिस गैरी पावर्स ने अपने मिशन की तैयारी की। ये 1 मई 1960 की सुबह थी, रूस का राष्ट्रीय पर्व मई दिवस। पावर्स ने पाकिस्तान से उड़ान भरी और लगभग 3000 मील लंबा रास्ता तय करते हुए रूस के ऊपर से उड़ान भरने लगे। जैसे ही U-2 यूराल पहाड़ियों के ऊपर पहुंचा, एक सोवियत मिसाइल ने उसे निशाना बनाया। विमान हवा में टूट गया और पावर्स को बाहर निकलना पड़ा। वो जमीन पर सुरक्षित उतरे, लेकिन तुरंत ही रूसी सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। अमेरिका को जब ये खबर मिली तो उन्होंने 2 दिन तक एक झूठी कहानी बनाकर दुनिया के सामने रखी। कहा गया कि यह नासा का एक मौसम जांचने वाला विमान था जो रास्ता भटक गया। उन्होंने कहा कि पायलट को ऑक्सीजन की कमी हुई और वो भटक कर रूस चला गया, लेकिन रूस के पास पहले से ही सबूत थे। 5 मई को क्रुश्चेव ने मॉस्को में संसद को बताया कि एक अमेरिकी जासूसी विमान को रूस के ऊपर से उड़ते हुए गिराया गया है। अमेरिका के झूठ की पोल खुल चुकी थी। 2 दिन बाद 7 मई को क्रुश्चेव ने दुनिया के मीडिया को बुलाकर बड़ा खुलासा किया। कैमरे के सामने फ्रांसिस गैरी पावर्स मौजूद थे, जिंदा और सुरक्षित। उनके साथ था U-2 विमान का मलबा और उसका हाईटेक कैमरा। यहां तक कि मिशन की तस्वीरें भी दिखाई गईं। गुस्से में भरे क्रुश्चेव ने पेरिस में आइजनहावर से साफ साफ बात की। उन्होंने कहा कि U-2 की जासूसी एक उकसाने वाली हरकत है और अमेरिका को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और आगे से ऐसा न करने का भरोसा देना चाहिए। लेकिन आइजनहावर ने साफ इनकार कर दिया। इसका नतीजा साफ था, क्रुश्चेव सम्मेलन छोड़कर चले गए। न कोई दोस्ती की बातचीत, न कोई समझौता। पेरिस सम्मेलन कुछ ही घंटों में टूट गया। अमेरिका के लिए यह बहुत बड़ी कूटनीतिक हार थी। शांति की उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। हथियारों पर बातचीत रुक गई और क्रुश्चेव ने आइजनहावर की मॉस्को यात्रा रद्द कर दी। अंदर ही अंदर आइजनहावर बेहद निराश थे। कुछ रिपोर्टों में तो यहां तक कहा गया कि उन्होंने इस्तीफे का विचार भी किया। उधर फ्रांसिस गैरी पावर्स रूस की जेल में बंद थे। महीनों की पूछताछ के बाद अगस्त 1960 में उन पर मुकदमा चला और उन्हें 10 साल की सजा मिली। लेकिन 2 साल बाद एक खास अदला बदली की योजना बनी। 10 फरवरी 1962 को जर्मनी के पुल पर पावर्स को सोवियत जासूस रुडोल्फ एबेल के बदले अमेरिका को वापस सौंपा गया। आइजनहावर ने छोटा सा बयान दिया, हमारा पायलट वापस आ गया है, अब उसे घर आने दो। अब U-2 का दौर खत्म हो रहा था। अब मिसाइलें और सैटेलाइट जासूसी का काम करने लगे थे।
लेकिन U2 की इस घटना ने इतिहास में अपनी जगह बना ली थी। इससे दोनों देशों के बीच अविश्वास और गहरा हो गया। 1 साल के अंदर बर्लिन दीवार खड़ी हो गई। शीत युद्ध और भी ज्यादा ठंडा हो गया। जो एक शांति समझौता बन सकता था, वो अब टूटे हुए भरोसे की मिसाल बन गया। उस कठिन वसंत के दिनों को याद करते हुए इतिहासकार मानते हैं कि यह एक सबक था, शीत युद्ध की खतरनाक हकीकत का। यह कोई युद्ध के मैदान की हार नहीं थी, बल्कि भरोसे और कूटनीति की हार थी। U2 की यह घटना बताती है कि जब शांति छुपी बातों पर टिकती है तो वो कितनी नाजुक हो जाती है। परमाणु हथियारों के द्वार में एक अकेला विमान भी दुनिया को शांति और संकट के बीच झुका सकता है।